अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज इस विषय में हम पहली कविता हृदय का उजाला इसका पाठ करेंगे। इस कविता के कवि हैं रमाकांत यादव। इस कविता का पद्य संबंधी जानकारी में ये हमें बताया गया है कि प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें एक दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि त्योहारों उत्सव के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात अगर हम इसको कहें तो कवि ने इस कविता द्वारा मानवता की सीख देने का हमें कोशिश की है कि किस तरह से हम मानवता धर्म को निभाकर यानी इंसानियत के धर्म को निभाकर हम दुनिया में खुशियाँ फैला सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से हमें कवि क्या सीख देना चाहते हैं। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं कि आप दीप जलाते हैं, प्यार के हमदर्दी के दीप जलाते हैं। यानी अगर हम किसी को देखते हैं गरीब को, कोई लाचार है, मजबूर है, तो हमें उसके ऊपर हमदर्दी आती है। दीप स्नेह करके मतलब हमें हमदर्दी उससे होती है। जबकि हमें जो है वो अपने दिलों के दीप जलाना है। हमें अपने दिलों में क्या है, दीप जलाना है, मतलब हमें अपने दिलों में मानवता जो है वो पैदा करनी है। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि आपके घर में अंधेरा होता है तो आप जो है वो दिए जलाते हैं तो उजाला हो जाता है। उसी तरह से जो है वो आपके हृदय में मानवता जो है वो कहीं खो चुकी है, तो आप जो है वो अपने दिल में जो है वो उजाला कर सकते हो। मानवता आप पैदा करके अपने दिलों में उजाला कर सकते हो, आपके हृदय का जो है वो अंधेरा दूर कर सकते हो। कहीं तो दिवाली कहीं सोनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कवि कह रहे हैं कि आपसे कह रहे हैं कवि कि बच्चों कहीं तो जो है वो रोशनी ही रोशनी है, खुशियाँ हैं। हाँ, तो एक तरफ जो है वो दिवाली मनाई जा रही है, चिराग जले हैं, लाइटिंग लगी हुई है, लोग जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो क्या है, सूनापन है, गरीबी है, लाचारी है, मजबूरी है, लोग जो है वो भूखे हैं, उनके घरों में अंधेरा है। और कहीं जो है वो खुशियाँ हैं तो कहीं जो है वो गम ही गम है। तो ऐसी खुशियों को मनाने का क्या फ़ायदा कि सिर्फ आप खुश हैं और आपके आसपास जो है लोग हैं वो दुखी हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं कि उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप जलाओ। यानी आप जब अपने दिल में जो है वो मानवता का दीप जलाएंगे, इंसानियत का दीप जलाएंगे, तभी जो है वो आप उन दीन दुखियों के दुखों को भी क्या कर सकेंगे, मिटा सकेंगे। तो उन दीन दुखियों के दुख को मिटाना है तो हमें अपने दिलों में मानवता का दीप जलाना होगा। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके जख्मों पे मलहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जब दिवाली का त्यौहार आता है तो हम जो सभी लोग जो है वो फुलझड़ियाँ चमकाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। और आजकल तो फुलझड़ियाँ पटाखे कितनी ज़्यादा महंगे भी आते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि आप फुलझड़ियों में और पटाखों में अपने पैसे डालने के बजाय उन्हीं पैसों से कोई भूखे को जो है वो आप भोजन दे आओ। और इस तरह से उनके ज़ख्मों पे क्या होगा, आप मरहम लगाओगे, उनकी जो भूख आप मिटाओगे। इस तरह से आप अपने दिल में क्या है, मानवता का दीप जलाओगे। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या कर किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि तुमने जो है वो दीप तो जला लिया अपने घर में,
और आपने घर में दीप जला के जो अंधेरा था उसको तो मिटाया, लेकिन क्या कभी तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है? ये एक ऐसा काम है, अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो आपको एक अंदर से अपनी खुशी महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी की मदद की है, किसी भूखे को खाना किया है, तो हमारा पेट भी जो है वो अपने आप भर जाता है। और उसी प्रकार से जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, जो मायूस हो गए हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो उनको उजालों की कभी चाहत ही नहीं रहती, क्योंकि वो निराश हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब उनके जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। तो क्या तुमने कभी ऐसे लोगों को जो है वो रोटी तुम जाकर खिलाओ, ऐसे लोगों को भोजन कराओ, ऐसे लोगों की सहायता करो। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल ना दिल को सजाते, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पे स्नेह जो लगा तक ना पाते। आप अगर आप दीप जलाते हो तो भी आपका गंध का अंधेरा जो है वो दूर हो जाता है। फिर आप जो है वो पूरे घर को दियों से जला रहे जो है वो रोशन कर रहे हो, इतना दिए रोशन कर रहे हो, इतना उसमें तेल जा रहा है, इतना उसमें खर्च हो रहा है, तो एक ही दीपक तो काफ़ी है अंधेरे को दूर करने के लिए। तो आप ऐसे अनगिन दीप जलाने की आपको जो है वो क्या ही आवश्यकता है, जबकि उनके दिलों से पूछो जिनके घरों में जो है वो अंधेरा है, उनके दिलों पर ज़ख्म है, लेकिन वो अपने ज़ख्म का कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं। उनके ज़ख्मों पर जो है वो अपने ही ज़ख्मों को वो स्नेह जो है वो पर जो लगा तक नहीं पा रहे हैं, मरहम तक नहीं लगा पा रहे हैं। तो सोचो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। तो यहाँ पर कवि वही कह रहा है कि जो लोग निराश हो गए हैं, गरीब है और जो है वो अपने जीवन से जो है वो परेशान है, तो ऐसे लोगों के दिलों को जो है वो उनके दिल में ज्योति जलाना है। तो उनके दिल में ज्योति किसकी जलाना है? आशा की ज्योति जलाना है, उम्मीद की ज्योति जलाना है, खुशियों की ज्योति जलाना है, ताकि वो भी जो है वो ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। और इस प्रकार से हम जो है वो अंधेरे हृदय में उजाला हम उनके ला सकते हैं। अपने दिलों का उजाला जो है वो हम उनके दिलों में जो है वो डाल सकते हैं। उनके दिल में जो अंधेरा है उसको हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। और इस सब के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम जो है वो अपने दिल में जो है हृदय में उजाला करें, और हमारे हृदय में उजाला जो है वो मानवता का होना चाहिए, इंसानियत का होना चाहिए। तभी जो है वो हम भी खुश रह सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को में भी खुशियाँ बांट सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी जो है वो कुर्ती और जो प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।